Hi, once again Renu Shukla here with some more solutions of polynomials. But before watching this video, you are suggested to watch my previous video. Link is given in the description. So let's start. If minus 2 is 0 of polynomial 3x square plus 4x plus k, then find the value of k. If minus 2 is 0 of polynomial this, then if we put x equal to minus 2, the value will be 0. लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था 0 के बारे में कि अगर 0 को हम पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है हमारा x, अगर इसे हम x के स्पेस पर पुट करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0. सो लेट वी पुट x इक्वल टू माइनस 2. पुट x इक्वल टू माइनस 2. 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0. माइनस 2 स्क्वायर इज 4. 4 इंटू माइनस 2 8 प्लस k इक्वल टू 0. 3 4 ज़ा 12 माइनस 8 प्लस k इक्वल टू 0. 12 minus 8 is 4 plus k equal to 0. k equal to minus 4. 4 को हमने दूसरी साइड ट्रांसफर किया तो इसका साइन चेंज हो गया. सो इन दिस वे वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ k. कम टू द नेक्स्ट वन. इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन alpha. We knew the formulae for polynomial ax square plus bx plus c. This is the standard form of polynomial. If alpha and beta are zeros of this polynomial, then alpha plus beta is minus b upon a. ये हमें पता है already. And alpha into beta equal to c upon a. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. वी गेट a इक्वल टू 6. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है. सो a इक्वल टू 6. x का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट 1. सो b इक्वल टू 1 हेयर. And finally the constant term is c, and here the constant term is minus 2. So c equal to minus 2. तो हमने दोनों को कंपैरिजन करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. नाउ we are going to put the values of a and b in alpha plus beta equal to minus b upon a. Alpha plus beta, b is 1, a is 6. Now the next formula is alpha beta equal to c upon a. We are going to put the values of c and a in the next one. We will get alpha beta equal to c is minus 2, a is 6. कैंसिल आउट करेंगे. minus 1 upon 3. ओके. नाउ हमारी प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम हमारी ये थी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी थी अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की. अब देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा. अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा. टेकिंग एलसीएम, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई बीटा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज अल्फ़ा स्क्वायर. Similarly here alpha beta divided by alpha, alpha alpha cancel, beta into beta is beta square. तो अब हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है. ठीक है, अल्फ़ा बीटा तो हमें पता है, बट प्रॉब्लम है किसकी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. हमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है और हमें अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है. ठीक है. So if you use this formula, alpha plus beta square equal to alpha square plus beta square
प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ए प्लस बी होल स्क्वायर को ही हमने यहाँ अप्लाई किया है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज -1/6। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट, पुट इट एज यूजुअल, ओके। प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा इज -1/3, ठीक है। दिस इज 1/36। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई करके -2/3 आ गया हमारे पास। नाउ ट्रांसफर दिस -2/3 दिस साइड, वी विल गेट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/36 प्लस 2/3। दूसरी साइड ट्रांसफर करने पर साइन चेंज हो गया। नाउ टेक द एलसीएम। एलसीएम इज 36। 36 डिवाइड बाई 36 1, 1 इंटू 1 इज 1। 36 डिवाइड बाई 3 इज 12, 12 इंटू 2 24। दिस इज 25/36। नाउ अब हमें क्यों लिए करना रह गया है, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इन दिस साइड। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 25/36 अपॉन अल्फ़ा बीटा इज -1/3 25/36, ये रिवर्स हो जाएगा, इंटू -3/1। 3 एंड 36 कैंसिल आउट करके 12 आएगा, ठीक है। और माइनस का साइन है तो -25/12। दिस इज द आंसर, ओके। सो इन दिस वे वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ओके। अब इसमें इस टाइप से और भी प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, तो उनमें आपको करना ये है कि जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है, जिसे आपको फाइंड करना है, उसको सिंप्लीफाई करके आप ये पता कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जो भी फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़े, इन दोनों का तो यूज़ होना ही होना है। अब जैसे यहाँ हमें ये लगा कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की हेल्प से बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हमने किया, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। लिया है कि अगर हमें पॉलिनोमियल पता है तो ज़ीरो कैसे निकालते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखा था फैक्टराइज करके। लेकिन अब प्रॉब्लम थोड़ी सी चेंज है, अब हमें ज़ीरोस पता है और हमें पॉलिनोमियल निकालनी है। इफ़ 2 and 3 are zeros of polynomial, then find the polynomial. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने वाली है क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हमारा ये है पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अल्फ़ा बीटा यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा बीटा हमें दे रखे हैं 2 and 3, ठीक है। तो पुट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज़ द फाइनल पॉलिनोमियल। एक और मेथड है इसे करने का, उसमें हम क्या करते हैं, जो ज़ीरोज़ हमें दे रखे हैं उनको हम 1 by 1 x में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे x में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर x में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया एंड मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा, फिर से आपको यही पॉलिनोमियल मिलने वाली है। सो यू कैन फाइंड द पॉलिनोमियल बाय 2 ways, वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस। अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला पता है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड तो आप किसी टाइप की पॉलिनोमियल के लिए भी लगा सकते हैं, चाहे वो क्यूबिक हो
या 4 डिग्री की हो, 5 डिग्री की हो, कैसी भी हो, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू stop this session here and we will come back again for some new solutions on polynomials. If you find this video useful for you, so please like, subscribe and share with your friends. Okay.